ओम। स्वास्थ्य चर्चा की आज की कड़ी में बंधु हम फूड से संबंधित जानकारी लेंगे। छोटी सी जानकारी कि एलर्जिक फूड क्या है। देखिए कि फूड एलर्जी लेबलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2004 का प्रावधान है। उसमें स्पष्ट लिस्ट दिया हुआ है। ये 8 भोजन के जो प्रकार हैं ये एलर्जी पैदा करता है। एलर्जी पैदा करने का मतलब कि बॉडी आपका रिएक्ट करता है, जिसका स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। ये 8 कौन कौन से हैं? पहला पीनट मूंगफली, दूसरा मिल्क दूध, तीसरा गेहूँ व्हीट, चौथा फिश मछली, पांचवा ट्री नट्स, छठा एग्स अंडा, सातवां सोयाबीन और आठवां सेलफिश झींगा मछली। ये अगर आप नेट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये अगर हम दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं तो ये शरीर को एलर्जी प्रदान करता है, जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मुझे किसी भी प्रकार का एलर्जी हो रहा है तो सबसे पहले इस 8 भोजन के जो प्रकार हैं इसे बंद कर देना चाहिए, कम से कम 90 दिन के लिए। क्योंकि इससे जो प्रोटीन बनता है उसको शरीर दुश्मन समझता है और इस प्रोटीन को मार देता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। और कभी कभी शरीर एंटीबॉडी बनाने में असफल हो जाता है, फलतः हम बीमार हो जाते हैं। आप देखिए आज जो गेहूं में एक ग्लूटेन पाया जाता है जो आंत के पारगम्यता को फैला देता है। फलतः जो रस बनता है वो रस का कुछ विजातीय तत्व हमारे आंत से शरीर में चला जाता है, फिर ब्लड में मिल जाता है, जिससे हमें परेशानी होती है, जिसे लीकी गट कहते हैं। कि लीकी गट, आपका गट लीक कर जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि गेहूं जो है अकेले गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए। उसमें हमेशा ही मोटे अनाज जैसे रागी ज्वार बाजरा मिला करके खाना चाहिए। आजकल घोषित भी किया गया है 2023 को मिलेट ईयर, उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिए हमेशा ही गेहूं अकेले नहीं खाना चाहिए, उसके साथ ज़रूर मिला करके ही खाना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। बंधुओं, दूध मेरा आहार है ही नहीं। थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि दूध आता कब है। जब माता के गर्भ में बच्चा होता है और जब बच्चा का पैदा हो जाता है तो माँ के स्तन में दूध तभी आता है। प्रकृति का नियम है और उस दूध सिर्फ बच्चों का आहार ही है। दूध को पचाने का शक्ति सिर्फ बच्चा में ही होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा नहीं, जवान आदमी सभी दूध और दूध से प्रोडक्ट लेते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। खास करके देखिए जो डायबिटीज़ के लोग हैं कि दूध का जो प्रोटीन होता है और इंसुलिन का जो प्रोटीन होता है उसका स्ट्रक्चर बराबर है। फलतः ब्रेन क्या करता है, उसको विजातीय तत्व मान करके जैसे ही दूध लेते हैं तो उस प्रोटीन को मारने का आदेश दे देता है। फलतः इंसुलिन के प्रोटीन को भी डैमेज कर देता है, जिससे डायबिटीज़ बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए डायबिटीज़ वाले रोगी को तो दूध और दूध के प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, देखिए कि 1000 बरस पहले दूध ओरिजिनल होता था। लोग के कन्फ्यूज़न है कि नहीं, कृष्ण भगवान तो दूध पीते थे तो हम क्यों नहीं पी सकते हैं। तो उस पुराने ज़माने में, आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, कि देसी गाय का दूध हुआ करता था। और दूध जो है सो बड़े बड़े लोग, राजे महाराजाए लोग सेवन करते थे। 90% लोग जो खेतिहर किसान थे वो उसका पैदावार ज़रूर करते थे, लेकिन बड़े बड़े लोग लेते थे और बड़े बड़े लोग को सुख रोग होता था। तो डायबिटीज़ को सुख रोग भी कहा जाता है और रोगी लोग होता था।
लेकिन आज आम धारणा हो गई है और हाइब्रिड हो गया है। तो जब हाइब्रिड हो गया है तो ये जेनेटिक चेंज हो गया है, इसलिए इसमें इतने परिवर्तन हो गए हैं कि स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। अतः इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अन्य तत्व के बारे में भी हम लोग देखे हैं। तो इस प्रकार अगर हम अपने भोजन में इस एलर्जिक फूड का ध्यान रखेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, क्योंकि 90% लोग इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से दैनिक प्रयोग में यह भोजन यूज़ करते हैं और फलतः बीमार हो जाते हैं। एलर्जी का बंधु कोई दवा नहीं है, और जब तक आप इस फूड को आप नहीं बंद करेंगे तब तक कितना भी हम दवा खा लें हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। थोड़ा देर के लिए आपको बंद हो सकता है, लेकिन अगर हम जब तक इसको अपने आहार से हटाएंगे नहीं तब तक हम बीमार पड़ते रहेंगे। बंधु, ये छोटी सी जानकारी दी गई थी जिसे आप लोग अपने जीवन में अपनाएं, दूसरे को भी बताएं। अगर मेरी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आचार्य विजय योगा ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।